गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि फाइनेंशियली लिटरेट और सिंपल लिटरेट में क्या अंतर है। मैं इसे दोबारा बता रहा हूं, फाइनेंशियली एजुकेटेड और एजुकेटेड पीपल में क्या डिफरेंस है। आज इस दुनिया में हम सब ग्रेजुएशन लेवल को एक नॉर्मल एजुकेशन मान लेते हैं और जो भी इंसान ग्रेजुएट है और जिसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसे हम कह सकते हैं कि वो इंसान एजुकेटेड है और इवन मैं कहूँगा हाईली एजुकेटेड है। लेकिन क्या हाईली एजुकेटेड इंसान और हाईली फाइनेंशियल एजुकेटेड इंसान में कोई अंतर नहीं है क्या? बहुत अंतर है। मैं उसी अंतर को आज इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। एक इंसान जो ग्रेजुएट है और उसके पास सारी चीज़ की नॉलेज है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड ज़रूर है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं है जब तक आप उसका एजुकेशन, फाइनल एजुकेशन के बारे में जानकारी और टेस्ट ले लेते हैं। एक इंसान जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, डैट मीन्स उसके पास जो डिग्री है वो 10th तक का भी डिग्री नहीं है, लेकिन हम उसे फाइनेंशियल एजुकेटेड कह सकते हैं क्योंकि उसे फाइनेंस के बारे में जानकारी है, पैसा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी है, पैसा कैसे कमाया जाता है उसके बारे में जानकारी है, बिजनेस कैसे रन किया जाता है उसके बारे में जानकारी है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ भी जी रहा है। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये दोनों इंसान तो एजुकेटेड कैसे हुआ। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो सफल है, बिजनेस चला रहा है। लेकिन एक इंसान जो ग्रेजुएट है लेकिन बेरोज़गार है, उसका माइंडसेट नहीं है पैसा कमाने का, वो कुछ भी कमा नहीं पा रहा है और उसका इवन नौकरी भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो इंसान एजुकेटेड कैसे रहा? तो दोस्तों, यही डिफरेंस है। अगर हमें आज एजुकेटेड बनना है तो केवल एजुकेटेड बनने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इवन हम करोड़ों रुपया भी कमा लेंगे ना, लेकिन फाइनेंशियली हम स्ट्रगल करते रहेंगे, फाइनेंशियली हम गरीबी में जिएंगे। इसीलिए एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन लेना आज की बहुत ज़रूरी है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसकी कमी मेरे को दिखती है क्योंकि हमें केवल ये बताया जाता है कि नौकरी कैसे करना है, हमें ये बताया जाता है कि किसी कंपनी में कैसे नौकरी लेना है, हमें ये बताया जाता है कि डिसिप्लिन से सुबह 9:30 बजे ऑफिस में कैसे पहुंचना है और शाम तक, रात तक उस काम कंप्लीट करके कैसे आना है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि कैसे हमें अपना बिजनेस करना है, कैसे हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, कैसे हमें अगर नौकरी भी करना है तो एक बिजनेस के तरह नौकरी करना है, कैसे हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, कैसे हम अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बना सके। ये कमी है और इस कमी को हम आप अपना एजुकेशन फाइनेंशियल लाइन में बढ़ाकर कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। आज के दिन में हमारे पास किसी भी तरह का नॉलेज लेना बहुत इजी है, कहीं भी हम ले सकते हैं। इवन आप जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों लोग जो बहुत फाइनेंशियली प्लस में एजुकेटेड भी है, वो लोग अपना व्यू फाइनेंस रिगार्डिंग डाल रखे हैं। हमने भी उसमें कोशिश किया है, तो आप इस तरह के वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरत है। जितना ज़रूरत आपको डिग्री लेना है और एजुकेशन का प्रूफ बनाना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कमाना कैसे है और हमें पैसा बनाना कैसा है। इसके लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई एक इंसान अगर लाख रुपया कमा रहा है और कोई एक इंसान 20,000 कमा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कौन अमीर है और कौन गरीब है? आप कॉमन सेंस हम सब अपना अप्लाई करेंगे और क्या बोलेंगे? जो 1 लाख कमा रहा है वही अमीर है, जो 20,000 कमा रहा है वो गरीब है, क्योंकि वो कम कमा रहा है। लेकिन किसी का अमाउंट ऑफ मंथली अर्निंग से आप उसका नहीं बता सकते हैं अमीर है या गरीब है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। उसकी कितना खर्चा है, वो कितना बचा पा रहा है, उसका वेल्थ कितना है, वो कितना सेव कर पा रहा है, इससे हम बताएंगे ना कि वो अमीर है, गरीब है या क्या है। अगर 1 लाख कोई कमा रहा है और महीना में 1,10,000 वो खर्च किया है क्योंकि 10,000 का उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड का ओवरव्हीलिंग है या 10,000 का एक्स्ट्रा वो लोन ले रखा है,
तो आप कैसे कहेंगे उसे अमीर? वो तो गरीब है, वो लायबिलिटी में जी रहा है 1 लाख रुपया कमाने के बावजूद भी। लेकिन कोई इंसान 20,000 रुपया कमा रहा है और उसमें से वो 10,000 रुपया सेव कर रहा है, तो ये बहुत अमीर है ना, क्योंकि वो 1 लाख कमाने वाले के पास 10,000 भी बच नहीं रहा है और ये 20,000 कमाने वाले के पास 10,000 बच रहा है। ये 10,000 नहीं आप कहिएगा, क्योंकि वो हर महीना 10,000 में जी रहा है और हर महीना 1 महीना एक्स्ट्रा बचा रहा है। दैट मीन्स 1 साल के अंत में ये 20,000 कमाने वाला इंसान अगला 1 साल की वो अपना खर्चा को बचा लिया। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है वो 10,000 माइनस में है, तो अगला 1 साल में वो इंसान माइनस में 1 महीना 20 दिन, 1 महीना 10 दिन हो जाएगा। दैट मीन्स वो इंसान अर्न नहीं, वेल्दी नहीं, इवन वो क्रुक होते जा रहा है, वो कंगाल होते जा रहा है। और अगर ये स्थिति चलते रहे तो आने वाला समय में वो गरीब नहीं, महागरीब के कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप आज समझ पाए होंगे कि फाइनेंशियली एजुकेशन हर लेवल पर ज़रूरत है। चाहे हम कितना भी कमा रहे हैं, उस कमाने से कोई वैल्यू नहीं जब तक हमारे पास बच नहीं रहा है, जब तक हम उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जब तक वो पैसा हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने नहीं लग रही है, जब तक हम अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बना पा रहे हैं, तब तक हम फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हैं। हम इलिटरेट कह सकते हैं, फाइनेंशियली इलिटरेट पर्सन। इवन आपके पास मास्टर डिग्री भी है लेकिन आपके पास इसकी जानकारी नहीं है, तो आप कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते फाइनेंशियली। दोस्तों, तो मैं इस छोटे से वीडियो से आपको ज़रूर बता पाया हूँगा कि एक एजुकेटेड और एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान के बीच में क्या डिफरेंस है, और हम सबको भी फाइनेंशियली एजुकेशन लेना चाहिए और हमें भी फाइनेंशियली एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को भी फाइनेंशियली वेल्दी, रीच और स्टेबल बना कर रखना है। धन्यवाद दोस्तों।